जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। भावों व पदार्थों पर अधिकार की योग साधना। अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग में विवेक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है और बोध विकसित होता है, साथ ही बदलते हैं अनुभव। दरअसल अनुभवों का बदलना विवेक और बोध के विकसित होने के अनुसार होता है। बचपन से लेकर अब तक के अनुभव यात्रा में इसे समझा जा सकता है। बचपन की जिदें, हट कुछ अलग ढंग के हुआ करते थे। छोटी छोटी चीजों, खिलौने, कपड़े आदि के साथ इतना गहरा तादाद में हो जाया करता था कि इनके दूर होते ही अपने प्राण निकलने लगते थे। बड़ी रुलाई आती थी। बदलती आयु के साथ तादात्म्य का रुख भी बदला। वस्तुओं व व्यक्तियों के संबंध में घनिष्ठता भी बदली। तादात्म्य अभी भी है, लेकिन कुछ अलग ढंग से और कुछ अलग चीजों के साथ। अब संबंधों की घनिष्ठता कुछ अलग व्यक्तियों के साथ जुड़ गई। संबंधों व संवेदनाओं की संरचना बदल चुकी है। हालांकि अभी भी इसमें विवेक ज्ञान का अभाव है। विवेक के प्रकाश व बोध के विकास की कमी है। पिछले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा था कि इंद्रिय जय होने से योगी को मन के समान गति शरीर के बिना भी विश्व का अनुभव करने की शक्ति और प्रधान जय के रूप में प्रकृति पर अधिकार प्राप्त होते हैं। इन तीनों विभूतियों के प्राप्त होने की घटनाएं इसलिए घटती हैं क्योंकि चेतना अधिक पारदर्शी व प्रकाशित हो चुकी है। ऐसा होने के साथ चित्त के अधिकांश विकारों विकृतियों का शमन हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में केवल इन विभूतियों की ही प्राप्ति नहीं होती, बल्कि संबंधों व संवेदनाओं की संरचना भी बदलती है। तादात्म्य की घनिष्ठता के आयाम भी बदलते हैं। मैं की अनुभूति में भी विकास होता है। इस स्थिति में मैं देह तक चिपटा व सिमटा नहीं रहता। मैं को चेतना के उच्च स्तर आयामों का संस्पर्श मिलना आरंभ हो जाता है। इस सत्य की अभिव्यक्ति महर्षि ने अपने अगले सूत्र में की है। बुद्धि और पुरुष के भेद का साक्षात्कार करने वाले योगी को सब भावों, पदार्थों पर अधिकार और सबका ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र में सत्व शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। अर्थ की इस व्यापकता में सत्व का अर्थ सामान्य बुद्धि न होकर अंतःकरण या चित्त है। यह चित्त ही मानव जीवन सहित सभी जीवों के जीवन का आधार है। चित्त के स्वरूप व स्थिति के अनुसार जीव को उसके अपने जीवन का स्वरूप व स्थिति मिलती है। इसमें निहित शुभ या अशुभ कर्म व संस्कारों के अनुसार उसके जीवन के घटनाक्रम घटित व संचालित होते हैं। प्रत्येक जीव अपने जीवन व उसके घटनाक्रमों से चिपका हुआ है। इस गहरी आसक्ति या गहरे तादात्म्य के कारण ही उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। अन्य जीवों की तो बात क्या कहें। सबसे अधिक ज्ञानवान व समझदार कहे जाने वाले मनुष्य की स्थिति कुछ अधिक भिन्न है। हाँ, उसमें अपने स्वरूप बोध की संभावनाएं बहुत है। इन्हें वह अपने तप के द्वारा सक्रिय व साकार कर सकता है। इस बारे में तैत्तिरीयोपनिषद की भृगुवल्ली में एक अत्यंत बोधप्रद कथा है। यह कथा ऋषि वरुण और उनके पुत्र ऋषि भृगु की है। इस कथा में भृगु ने अपने पिता वरुण से ब्रह्म तत्व के उपदेश की प्रार्थना की। वरुण ने उन्हें ब्रह्म तत्व का उपदेश देते हुए कहा, ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिसमें उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में इस लोक से प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्व से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। भृगु ने अपने पिता की बात सुनी और उस पर मनन किया। अन्यों की भांति उनका भी जीवन और उसके घटनाक्रमों में तादात्म्य था। ज्ञान के लिए उन्होंने तप किया। उन्होंने तप करके जाना अन्न ब्रह्म है। इस प्रकार जाना और अन्न है तो शरीर है और शरीर है तो हमारा अस्तित्व है। अपने इस निष्कर्ष को उन्होंने जब अपने पिता को बताया तो ऋषि वरुण ने कहा, तब से ब्रह्म को जानो। पिता वरुण से इस उपदेश को सुनकर भृगु ने पुनः तप आरंभ किया। इस बार तप के द्वारा चेतना कुछ अधिक निर्बल हुई, कुछ परतें और टूटी और उन्होंने जाना प्राण ब्रह्म है। इस बार के निष्कर्ष को जब उन्होंने अपने पिता वरुण को बताया तो उन्होंने पुनः कहा, तब से ब्रह्म को जानो। पिता के इस कथन को सुनकर भृगु को लगा अभी उसके तप में कुछ कमी रह गई है, सो उन्होंने पुनः तप आरंभ कर दिया।
तप की प्रक्रिया से चेतना कुछ अधिक निर्मल हुई तो भृगु ने अनुभव किया मन ब्रह्म है। अपने इस निष्कर्ष को उसने पिता से कहा। पिता मुस्कुराए और बोले, तप से ब्रह्म को तत्व तक जानने की इच्छा कर। भृगु ने अनुभव किया अभी उनका तप भी न्यून है, साथ में बोध भी। ऐसा सोचकर उन्होंने पुनः तप आरंभ किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे, विज्ञान ब्रह्म है। मन से पार चिंतन व चेतना का आधार चित्त विज्ञान ब्रह्म है। उन्होंने अपना यह निष्कर्ष पिता को सुनाया। उन्होंने पुनः वही उपदेश दिया, ब्रह्म को तत्व जानने की इच्छा कर। पिता के इस उपदेश को मानकर भृगु ने पुनः तप आरंभ किया और उन्होंने तादात्म्य के सभी तलों को तोड़ते हुए स्वयं को देह प्राण व मन व चित्त अथवा विज्ञान से भिन्न अनुभव करते हुए पाया। आनंद की ही ब्रह्म है, अपनी आत्मा के आनंद का धाम ब्रह्म है। पिता वरुण ने अपने पुत्र भृगु के इस निष्कर्ष को जब सुना तो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, यह भृगु की जानी हुई और वरुण के द्वारा उपदेश की हुई विद्या है, जो विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित है। योग ऋषि पतंजलि इसी अनुभूति को कहते हैं जब योगी अनुभव कर लेता है कि वह दृष्टा रूप में पुरुष रूप में सत्व से अंतःकरण से भिन्न है और स्वयं की चित्त से भिन्नता को जब यह स्पष्टता अनुभव कर लेता है तब उसे सब भावों पर स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। अभी तक आसक्तियों ने देह प्राण मन चित्त के साथ तादात्म्य की कड़ियों ने उसे सीमित कर रखा था। वह भावों के इशारों पर नाचता था, घटनाक्रम उसे बांधते थे, पर अब स्थितियां बदल जाती हैं। अब वह जान लेता है कि भाव स्थिति सभी घटनाओं की चाबी उसके स्वयं के पास है। वह स्वामी है, दास नहीं। अब तक जो दासता थी उसका कारण था तादात्म्य आसक्ति। इससे छूटते ही इसके टूटते ही स्थिति बदल जाती है। अब वह होता है स्वामी, साथ ही स्वयं में स्थिति होते ही अपने स्वरूप में अव्यवस्थित होते ही उसका बोध अबाधित हो जाता है। तीनों कालों में घटित होने वाला सभी घटनाक्रम उसके सामने स्पष्ट व प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता जिसका उसे ज्ञान न हो, जिसका उसे बोध न हो। स्वामित्व और सर्वज्ञता उसका स्वभाव बन जाती है। अपने बोध के शिखर पर आरूढ़ होकर वह स्वयं भी ऋषि भृगु की भांति आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा अनुभव करता हुआ आनंद में मगन हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। यह अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान प्रणव पंडित जी द्वारा लिखा हुआ है।